दोस्तों, नेगेटिव फीडबैक से हम सबको डर लगता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है वो हमारे अकाउंट को काफ़ी हद तक वो इम्पैक्ट करता है, सेल्स में इम्पैक्ट करता है एक्सक्यूज़ मी, कंपनी के रेपुटेशन में इम्पैक्ट करता है। तो ईबे एक ऐसी साइट है जहाँ पे फीडबैक जो है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड रहता है, ठीक है। ईबे में इसका काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिसयूज़ भी करते हैं फीडबैक के नाम से। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम वो उस टाइप के कस्टमर से बचें जो आपको कहते हैं कि हम आपको नेगेटिव फीडबैक दे देंगे अगर आप हमें प्रोडक्ट का रिफ़ंड नहीं देंगे या फिर प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करेंगे या वगैरह वगैरह। तो वैसे कस्टमर्स को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। ईबे में जैसे मैंने कहा, फीडबैक बहुत ही मैटर करता है। जिसका फीडबैक स्कोर कम है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ऑर्डर्स आपके कम होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो फीडबैक स्कोर कम देखेंगे तो ऑर्डर्स ही कम करेंगे। फिर आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट का साइकिल बढ़ जाएगा। अगर आपका प्लैटिनम अकाउंट आता है, फीडबैक अच्छा रहने से प्लैटिनम अकाउंट आपको मिल सकता है। अगर फीडबैक स्कोर आपका ख़राब हुआ, कंप्लेंट्स बढ़ी, तो वो प्लैटिनम से आपका सिल्वर में आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो पेमेंट साइकिल है वो बढ़ जाएगा। प्लैटिनम में क्या होता है कि डिलीवरी होती है, उसके 2-3 दिन के बाद ही पेमेंट आ जाता है। अब सिल्वर में क्या होता है कि वो 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 15 दिन, ठीक है। तो वो एक इफ़ेक्ट है ईबे का। तो अब लेट्स से कि कस्टमर है और वो नेगेटिव फीडबैक देता है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेगेटिव फीडबैक दिया किस लिए है, ठीक है। ईबे में अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं कस्टमर्स को नेगेटिव फीडबैक रिवाइज करने के लिए, ठीक है, 5। अब आपको सपोज़ किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया, आपने वो कस्टमर से बात किया, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ठीक है, और कस्टमर बोलता है कि ठीक है मैं नेगेटिव फीडबैक हटा दूंगा। तो आप वो कस्टमर को एक फीडबैक रिवीजन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो कस्टमर जो है वो फीडबैक को रिवाइज कर पाएगा, ओके। तो वैसे आप सिर्फ 5 ही कर पाएंगे पूरे साल में, ठीक है। अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है, अमेज़ॉन का पूरा प्रोसेस अलग है। तो अमेज़ॉन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ईबे में लेट्स से कि 5 आपने यूज़ कर लिए। अब उसके बाद अगर आप कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर रेडी हो जाता है रिमूव करने के लिए नेगेटिव फीडबैक, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप कस्टमर का जो कन्वर्सेशन है आपका और कस्टमर के बीच का, ठीक है, वो कस्टमर का और आपका कन्वर्सेशन आप फॉरवर्ड करेंगे पूरा लेके इन सेलर वेरिफिकेशन को और ईबे को। तो इन सेलर वेरिफिकेशन @ebay.in और ebay@ebay.in, उनको आप पूरा कन्वर्सेशन फॉरवर्ड करेंगे और उनको कहेंगे कि कस्टमर हैज़ अग्रीड टू रिमूव द नेगेटिव फीडबैक बेस्ड ऑन द सर्विसेज आई हैव प्रोवाइडेड आफ्टर सेल्स। तो ऐसा कहने से 80% तक नेगेटिव फीडबैक जो है वो लोग हटा देते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि येस आई एम रेडी फॉर द फीडबैक टू बी रिमूव्ड, तो वहाँ पे 80% तक फीडबैक आपके हट जाएंगे। अब कोई कस्टमर आपको कहता है कि मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दे दूंगा अगर आपने मुझे ये रिफ़ंड नहीं दिया या फिर आपने मुझे ये प्रोडक्ट फ्री में नहीं दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये कुछ टाइप का थ्रेटनिंग है, तो आप सीधा उसको रिपोर्ट करेंगे ईबे टीम को, ठीक है। तो ईबे टीम क्या करती है, एनालाइज करती है उसको, उसी इश्यू को कि कस्टमर ने जो आपको थ्रेटनिंग दिया है वो कौन से बेसिस पे दिया है, ठीक है। अगर जो इशू है वो कस्टमर की तरफ ज़्यादा फेवर करता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर इशू जो है वो आपकी तरफ फेवर है, सपोज़ आपने पूरी सर्विस भी दे दी है कस्टमर को, आपने रिफ़ंड का भी ऑप्शन दिया है, आपने रिटर्न का भी ऑप्शन दिया है, तो भी कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे आप रिफ़ंड भी करो और मैं प्रोडक्ट भी रखूँगा और मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, ऐसा अगर कस्टमर कहता है तो फिर आप इंस्टेंटली उसको हाईलाइट करेंगे ईबे टीम को, ठीक है। उनको कहेंगे कि आपने प्रोवाइड की है सारी इन्फॉर्मेशन उनको, लेकिन वो कस्टमर जो है वो फीडबैक के नाम से डरा रहा है और आपसे पैसे भी मांग रहा है और प्रोडक्ट भी मांग रहा है। तो ऐसा करने से ईबे अपनी तरफ से पूरा हैंडल करेंगे और आपको पैसे, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी आपको क्रेडिट में दे देंगे, और प्रोडक्ट शायद आपके पास ना आए लेकिन प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपको पूरा ही क्रेडिट में दे देंगे और इंश्योर करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक भी ना आए। अगर कस्टमर देता है तो आप सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं ईबे टीम को, तो वो लोग वो नेगेटिव फीडबैक भी हटा देंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पे ऐसा होता था कि अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपये के नीचे है या 800 रुपये के नीचे है ईबे में, तो वो लोग नेगेटिव फीडबैक नहीं हटाते थे। बट वो ऐसा नहीं है, वो पूरी जितने भी हो नेगेटिव फीडबैक, कोई भी इशू हो, वो नेगेटिव फीडबैक अगर आपने पूरी ट्राई की है आपकी तरफ से, तो वो लोग
100% हटा देंगे। अब ईबे में जब गारंटी क्लेम रेज होता है, तब गारंटी क्लेम में आपको जब भी रेज होता है, आपको सेम ऑन द स्पॉट आपको कस्टमर के साथ मेल कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, और सोल्यूशन देना है कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर किसी भी रीज़न से वो गारंटी क्लेम कर सकता है, आपको बहुत स्मार्टली वहाँ पे हैंडल करना होगा। कस्टमर कहता है कि डैमेज प्रोडक्ट है, तो आपको फ़ोटोज़ सारे मंगवाने होंगे। देखिए, हम कस्टमर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर जेन्युइन भी होते हैं और कुछ जेन्युइन नहीं होते हैं, तो ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। तो जो जेन्युइन होते हैं उनको हैंडल करना बहुत ही ईजी होता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन जो जेन्युइन नहीं है तो वो बहुत ही स्टबन होंगे और प्रेशर डाल सकते हैं आपके ऊपर, तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी इशू हो आप सीधा रिपोर्ट करिए ईबे टीम को और वो लोग को हैंडल करने दीजिए, ठीक है। लेकिन गारंटी क्लेम जो भी आता है उसको आपको हैंडल करना होगा फ्रॉम डे 1। वो लोग आपको 4 से 5 दिन देते हैं गारंटी क्लेम हैंडल करने के लिए। गारंटी क्लेम अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग कस्टमर को पैसा रिफ़ंड कर देंगे और मटेरियल भी उनके पास रह जाएगा। तो मटेरियल भी आपके पास नहीं आएगा और पैसा भी नहीं आएगा। तो गारंटी क्लेम अगर ईबे के आते हैं कोई भी रीज़न से, आपको उसका डे 1 से फॉलोअप लेना शुरू कर देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक थोड़े रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो आपको फॉलो करने होंगे ईबे में, क्योंकि ईबे से हम शुरुआत कर रहे हैं मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स का सेल करना, और अमेज़ॉन से भी कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और ईबे का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब सेल शुरू करेंगे तब क्लेम्स भी आएंगे और नेगेटिव फीडबैक्स भी आएंगे, तो उसको हैंडल करता रहना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि अकाउंट आपका ख़राब होता जाएगा और सेल फिर आपका जो आपने जो प्लान बनाया है लाइफ का, जो गोल आपने डिसाइड किया है, वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रिफ़ंड के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में ईबे की, वो भी आप ईबे की साइट पे जाके खुद भी चेक करिए और ये सब नॉलेज वहाँ से भी लेते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, और कोई सवाल हो तो फेसबुक लाइव या फिर कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने में टाइम लग सकता है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।